बिहार पारा मेडिकल की छात्रों का परेशानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। परेशानी रुकेगा भी क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम दिया जून में, रिजल्ट आया जुलाई में, और आज हमारा 8 अक्टूबर है। अब तक काउंसलिंग का कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे साथी, आप सबके बीच आज हम एक गुड न्यूज लेकर के आए आप सबके लिए। पता है क्या? आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल था कि गुरुजी, मेरा रैंक 15,000 है, मेरा रैंक 20,000 है, मेरा रैंक 25,000 है, मेरा रैंक 50,000 है, मेरा रैंक 60,000 है, तो क्या हमें एएनएम, जीएनएम कौन सा कॉलेज में मिलने की संभावना है? हम बीसी कैटेगरी से आते हैं, हम एससी कैटेगरी से आते हैं, हम ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, हम ईबीसी से हैं, तो क्या हमें कौन सा कॉलेज काउंसलिंग के टाइम 1 नंबर पे डालना चाहिए, और कौन सी कॉलेज को 1 नंबर पे डालेंगे ताकि हमें कॉलेज मिल जाए? सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो को तैयार करने में लगभग मैंने इसके ऊपर बहुत दिन काम किया। क्योंकि आपको पता है कि एएनएम का टोटल पूरे बिहार में सरकारी कॉलेज 43 है, और वह पूरे 43 कॉलेज का सभी कैटेगरी का लिस्ट तैयार करना कट ऑफ बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले 5 साल का कट ऑफ देखना पड़ता है, तब हम सबकी कट ऑफ का पता चलता है। जेएनएम में टोटल 26 कॉलेज है। डी फार्मा, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, इन तमाम चीजों के ऊपर आज आपकी परेशानी ये खत्म हो जाएगा कि हमारा कौन सी कॉलेज हमें मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं आप सबके लिए, आप जरा बताना मैं गलत बोलूंगा तब। मैंने बीसीसी हमें कहा कि तुम्हें फॉर्म भरने का 840 रुपया लगेगा। बीसीसी को फॉर्म भरने में 840 रुपया दिया। एक तो बीसीसी सही टाइम पे सही तरीका से एग्जाम नहीं लेता है, दूसरी बात बीसीसी सही टाइम पे रिजल्ट नहीं देता है, तीसरी बात, सर काउंसलिंग में इतना भी इंसान को मत तरसाओ कि काउंसलिंग का लिंक के लिए इंसान की आंखें खराब हो जाए। पारा मेडिकल के सभी छात्र मैसेज करते हैं कि सर आज भी लिंक नहीं आएगा क्या, आज भी नोटिस नहीं आएगा क्या? मैं आपको बताता हूं, जो लोग ट्विटर पे एक्टिव रहता होगा उन्हें पता होगा, मैंने पारा मेडिकल के बारे में बीसीसी को लगभग पिछले 5 दिनों से मैं डेली 10 बार ट्वीट कर रहा हूं। बीसीसी का एक हेल्पलाइन नंबर आता है कॉल करने के लिए, मैंने उस पर भी कॉल किया, तो बीसीसी पता है क्या बोलता है कि सर होता क्या है ना कि बिहार में क्या होता है ना सर, कि जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता है वही बच्चा पारा मेडिकल का भी फॉर्म भर देता है, और दोनों का रिजल्ट अगर एक साथ देते हैं और दोनों का काउंसलिंग एक साथ कराते हैं तो बच्चा दोनों में काउंसलिंग करा लेता है, पॉलिटेक्निक में भी और पारा मेडिकल में भी। जिससे होता क्या है ना कि अगर वो पारा मेडिकल में एडमिशन ले लेता है तो पॉलिटेक्निक का सीट खाली रह जाता है, तो फिर वो कॉलेज में सर हमेशा के लिए सीट खाली रह जाता है, जिससे हम सभी को परेशानी हो जाता है। और जब तक कॉलेज में बच्चा भरेगा नहीं तब तक कॉलेज चलेगा कैसे सर? मैंने कहा वो तो ठीक है, बट अब तो पारा पॉलिटेक्निक का मॉपअप राउंड भी खत्म हो गया, अब तो आपको लिंक देना चाहिए। उनका स्टाफ ने कहा मतलब वहां के कॉल सेंटर जो होते हैं बीसीसी का, आप भी कॉल कर सकते हैं, बीसीसी के नंबर वेबसाइट पे दिया हो रहता है, लेकिन हाँ लगभग 10 बार 20 बार कॉल लगाओगे तब एक बार कॉल रिसीव होगा। फिर उन्होंने कहा कि सर इस बार पारा मेडिकल में कुछ सीटें बढ़ेगी, इसलिए अभी तक नया वाला सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ, और अगर काउंसलिंग शुरू होने से पहले एक नया सीट मैट्रिक्स आएगा आप सबके बीच कि क्या किसी कॉलेज में सीटों की बदलाव हुआ है। अब मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद आता हूं ये डायरी पे। इसके बाद हमारी सबसे बड़ी मोटिव है कि काउंसलिंग का नोटिस क्या है, कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट हमें मिलेगा, और 4 और सबसे बेहतरीन सूचना। सबसे पहले आप लोग आइएगा अपने मोबाइल के गूगल पे। सर हमारी वीडियो प्रतिदिन आप मत देखो, सर आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जाइएगा अपने मोबाइल के गूगल पे जाने के बाद आप बीसीसी को सर्च करिएगा सर, ठीक है? हाँ, किसको सर्च करिएगा? बीसीसी को सर्च करिएगा, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले आप लोग जाइएगा अपने मोबाइल में गूगल में जाने के बाद आपको बीसीसी सर्च करना है। 1 नंबर पे आइएगा तो 1 नंबर पे आपको देखो यहां पे आएगा सर, ठीक है? ये आपको लेटेस्ट अपडेट है। जब भी काउंसलिंग शुरू होगा तो उससे 24 घंटा पहले, मतलब कम से कम सर 24 घंटा, कम से कम 24 घंटा, ऐसे 2 दिन पहले ये लेटेस्ट अपडेट में
पारा मेडिकल पीएम और पीएमएम ग्रुप का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कितना से इतना तारीख तक काउंसलिंग होगा, इतना से इतना। संभावित डेट कब है? मैंने कहा संभावित डेट कब है, कब से शुरू होने की संभावना वो बताएंगे, लेकिन आएगा नोटिस तो यहां पे रहेगा। जो नया वाला सीट मैट्रिक्स आएगा वो आपको यहां पे रहेगा डाउनलोड सेक्शन में। यहां पे पारा मेडिकल पीएम और पीएमएम का नया वाला सीट मैट्रिक्स आएगा। सर यहां पे क्या है ना कि यहां पे काउंसलिंग शुरू होगा तो ये पोर्टल यहां पे आएगा, ठीक है। तो आपने तो ये समझ लिया, लेकिन सर अब हमें समझना जो है ना वो थोड़ा सा आइएगा मेरी तरफ। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे साथी, आइएगा थोड़ा सा वेबसाइट की दुनिया, थोड़ा सा आइएगा मेरी पीडीएफ की दुनिया में, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा मेरी बातों को सर धीरज रखिएगा। सबसे पहले सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको कहा था कि अगर आपका 8 अक्टूबर को काउंसलिंग का डेट नहीं आता है तो फिर वो दुर्गा पूजा के बाद आएगा। आज 8 अक्टूबर है, काउंसलिंग का शेड्यूल आज लगभग नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कल ही बात किया था, ठीक है। तो आप भी बीसीसी को फोन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारा बाबूजी का पैरवी है बीसीसी में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ससुर जी बीसीसी में नहीं बैठता है, ठीक है। तो आप भी बीसीसी को कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर सभी के वेबसाइट पे दिया रहता है। तो अगर सर ये 8 अक्टूबर को नहीं आया है तो आपको पता है कि 10 अक्टूबर से सभी कार्यालय बंद हो जाते हैं, कि 10 तारीख को सर दुर्गा पूजा से शुरुआत हो जाती है। ऐसे तो अभी महानवरात्रि चल रहा है, बट 10 अक्टूबर से सारे बंद हो जाते हैं। तो अनुमान यह है कि अब आपका जो है काउंसलिंग वो आपको दुर्गा पूजा के बाद आएगा। लेकिन सुन लो, अगर दुर्गा पूजा, देखो 12 तारीख का दुर्गा पूजा खत्म है, ठीक है। अगर 13 अक्टूबर से अगर ऑफिस चालू होता है तो अगर आपको 14 अक्टूबर को काउंसलिंग का डेट आएगा तो काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स अगर 14 को आएगा तो 14 में 2 दिन जोड़ दो तो 16 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग शुरू होगा। है बीसीसी, शर्म करो जरा बीसीसी, आपने बच्चे के भविष्य को कहां पे ले गया। सर पॉलिटिक 10th पास करता है बच्चा, सोचता है कि पारा मेडिकल कर लेंगे। इंटर पास करता है, सोचता है लड़कियां जीएनएम कर लेंगे, एएनएम कर लेंगे। बताओ वो बच्चा कैसे बिहार में भविष्य अपनी सुनिश्चित करेगा। इंसान को 1 साल बैठा हुआ नहीं ना रहेगा। बड़ा सर हमें दुख लगता है, क्योंकि मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे पास ना डेली लगभग 500 से ज्यादा शिकायतें आते हैं। सर हमें बीए में भी एडमिशन कराना है सर, उसका भी लास्ट डेट होने वाला है सर, हो सकता है पारा मेडिकल, क्या जरूरी है कि पारा मेडिकल में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हो सकता है सर इधर भी सिलेक्शन नहीं हो, उधर भी एडमिशन नहीं कराए तो सर 1 साल हम गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं सर ये बातें में कितना दुख भरी कहानी है। पता है पारा मेडिकल का फॉर्म मिडिल फैमिली वाले लोग फॉर्म भरते हैं। मिडिल फैमिली वो होते हैं जिनके परिवार में अगर एक इंसान बढ़ जाता है तो घर की खर्चा बढ़ जाता है, घर का परेशानी बढ़ जाता है कि अब इसका खर्चा कैसे उठेगा घर में। सर वो होती है मिडिल फैमिली। पारा मेडिकल का फॉर्म कोई विधायक और संसद का बेटा फॉर्म नहीं भरता है, पारा मेडिकल का फॉर्म मिडिल फैमिली वाले लोग भरते हैं। सब्जी बेचने वाला का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा। सर इसकी कहानी को कौन समझेगा, नहीं कोई समझने वाला है, ठीक है। तो सर अब देखो, जैसा ही आपका डेट आपके सामने आता है सबसे पहले मैं आपको YouTube पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर अब तक अगर आपको पारा मेडिकल को लेकर के इतना सा भी डाउट है ना तो आप इस परिवार के साथ जुड़ जाना। ये परिवार ऐसा परिवार है मेरे साथी जो आपके हर दुख में साथ रहेगा। आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक के बच्चों के साथ, मैंने आपको तो पता ही होगा आप सबको, ठीक है। तो सर मैं यही चाहता हूं कि जब तक हमारे पास सही जानकारी, सटीक जानकारी, सही चीजों की कंटेंट ना आए तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। लोग कहता बड़ा व्यूज आने लगा संदीप कुमार को। पता है सोचो जरा, 73 कॉलेज को बताने में, 73 कॉलेज एएनएम का, 26 कॉलेज जीएनएम का, सब कॉलेज का नाम लिखो, सब कॉलेज का पिछले 5 साल का कट ऑफ देखो, वो कौन मास्टर पॉसिबल करेगा इसे। क्या मतलब है वीडियो पर व्यूज आइए, राय डाल दो वीडियो। सर ऐसे नहीं ना होता है जीवन। आप सबके अंदर ना बड़ा परेशानी है, कुछ बोल दे रहा सर 40,000 रैंक है, हमको पटना मिल जाएगा छल। नहीं, पहले आप ये सोचो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेज का औकात है, कौन से कॉलेज में आपकी जाने की क्षमता है। सर काउंसलिंग का कोई प्रोसेस होता है ना, वही मैं आपको आज बताऊंगा।
आपने समझ गया? तो आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन 15 अक्टूबर से ज्यादा जाने नहीं देगा बीसीसी, ठीक है? माफ करना, मैंने कहा था कि 8 तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। क्या करोगे? हम पे तलवार चलाओगे? हम पे तलवार चलाने से अच्छा है मेरे दोस्त कि बीसीसी को 20 बार कॉल करो, 5 बार जाके ट्वीट करो। बीसीसी अपने परिवार तंग हो जाएगा। हाँ, आओ सर, हम लोग आते हैं सर इसके रैंक के अकॉर्डिंग। देखो सर, अब पहले इस रैंक के अकॉर्डिंग को आने से पहले हमारी कहानी यहां पे आती है, जरा मेरे साथ आना। देखो, सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था कि टोटल सीटें कितना है, किस एएनएम का सीटें कितना है, जीएनएम का सीटें कितना है, डी फार्मा का कितना है, ओटी का कितना है, पैरामेडिकल जो 10th लेवल होता है ड्रेसर का कितना है। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। सबसे पहले कहानी मेरे सामने आइएगा सर, ठीक है? देखो यहां पे आइएगा। सबसे पहले आप हमारी बातों को सर सुनने की कोशिश करना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जरा ये आइएगा। सबसे पहले आप लोग जीएनएम वाला आईएनएम वाला आइएगा, ठीक है? हाँ, जरा सा हंस कर देखो ना। चलिए आइएगा एएनएम वाला सबसे पहले, ठीक है? एएनएम लड़कियां को मिलता है बिहार में सिर्फ, ठीक है? बॉयज को एएनएम नहीं मिलता है, ठीक है? अब पहले मेरी बातों को सुनिएगा। पहले आप ये देखिए, आपको लगता है गुरुजी मेरे घर के बगल का जो कॉलेज है ना वो नजदीक है, अगर वो मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा रहता। काउंसलिंग करिएगा तो घर के बगल वाला 1 नंबर में डालिएगा आप, कंफर्म है। लेकिन आपको पहले ये पता है कि घर के बगल वाला कॉलेज में कितना सीट है? आप जो कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी का सीट कितना है आपके घर के बगल वाला कॉलेज में? नहीं पता है। 1 नंबर में डाल दिए गया बगल में, औरंगाबाद बगल में, जहानाबाद बगल में, नवादा बगल में, पटना बगल में। सर डालने से नहीं ना मिलता है। सबसे पहले आप अपने पास से कॉपी निकालो। आपने 1000 रुपया खर्चा करके एग्जाम सेंटर पे गया, लड़कियां तो और मम्मी पापा को साथ में लेकर के जाती है, खुद परेशान हो भी कि अपने मम्मी पापा को भी परेशान किया। सोचो अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो मम्मी पापा कितना दुख होंगे। आप अपने पास से कॉपी निकालो और सबसे पहले यहां पे सुनिएगा मेरी बातों को सर। आप यहां पे कॉपी निकालो, यहां पे लिखो सर, एक यहां पे 2 लाइन ऐसे दो, यहां पे लिखो यूआर और यहां पे लिखो अपना कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से आते हैं? बीसी से आते हैं तो बीसी लिखिए, एससी से आते हैं तो एससी लिखिए और यहां पे लिखिए कॉलेज का नाम। आइएगा, सबसे पहले आप ये देखिए, आप अगर आते हैं जैसे देखिए ये भोजपुर कॉलेज का है सर, ठीक है? हाँ, ये भोजपुर का है। अब यहां पे समझिएगा, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, सरकारी संस्था एएनएम पाठालय। प्राइवेट एकदम नहीं डालना है काउंसलिंग में, एकदम खबरदार। प्राइवेट वाला आपको शोषण करेगा, जीवन आपको तय नहीं करेगा। प्राइवेट वाला कहेगा कि करा देंगे फ्री में स्कॉलरशिप दिला के, नहीं, प्राइवेट में एकदम नहीं आजमाना है। प्राइवेट में अगर कराना है तो फिर आप डायरेक्ट जाकर के कॉलेज में कराइएगा, काउंसलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप पहले एक बात सुनिए, पहले मेरी बातों को 10 मिनट इस वीडियो को, ठीक है? सबसे पहले देखिए यहां सरकारी संस्था एएनएम का है, टोटल 73 कॉलेज है। 1 नंबर में देखो एएनएम स्कूल भाजपुर। अच्छा हाँ, पिछले साल पता है एक लड़की बोल रही थी, सर हमको कॉलेज चाहिए, ये तो मिल गया हमको स्कूल, एएनएम स्कूल है, चल हमको कॉलेज चाहिए एएनएम। लड़कियां ना बड़ा अजीब होती है, बचपना लड़कियां के अंदर ना बड़ा काफी दिनों तक जिंदा रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एएनएम को स्कूल ही बोला जाता है, क्योंकि एएनएम में 2 साल का ही कोर्स होता है, इसलिए एएनएम को स्कूल बोला जाता है, एएनएम को कॉलेज नहीं बोला जाता है, ठीक है? हाँ, तो देखो एएनएम स्कूल भोजपुर, पहले आप ये सोचना, एएनएम में टोटल भोजपुर में 90 गो सीटें खाली है। पहले सुनिएगा, भोजपुर में 90 सीटें खाली है। अब आइएगा, क्योंकि देखो यूआर में सब कोई फाइट करेगा। यूआर में बीसी वाला लड़की भी फाइट करेगा, एससी वाला भी फाइट करेगी, ईबीसी वाला फाइट करेगी, एसटी वाला भी फाइट करेगी। यूआर में सब कोई फाइट करेगा। अब देखो सर इसमें कितना है, टोटल 90 गो सीट है, जहां पे यूआर में 36 गो सीट है। तो यहां पे लिखो एएनएम भोजपुर 36 गो सीट यूआर में। अब देखो आपका कौन सा कैटेगरी है, जैसे आप आते हैं सर, देखो हाँ एक बात और समझ लो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं और आपका यूआर में रैंक ज्यादा है तो भोजपुर में ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें नहीं है, इसलिए 1 नंबर के काउंसलिंग में भोजपुर मत डालिएगा। यहां पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है, भोजपुर में कोई सीटें खाली नहीं है, भोजपुर में एएनएम का 0 सीट है। इसलिए अगर आप आते हैं ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं और यूआर में रैंक अगर आपका 30,000 से ज्यादा है
तो आप भोजपुर एक नंबर में मत डालिएगा, क्योंकि भोजपुर में ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें है ही नहीं है। तो काउंसलिंग का पहला नंबर वाला कॉलेज तो आपको बर्बाद हो गया। ये सब कॉलेज को नीचे डालिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे डालना है। यहां पे लिखिए यूआर में 4 गो सीट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखिएगा, दूसरा नंबर पे पहला लाइन में यूआर लिखिएगा। दूसरा में अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी से है तो एससी, एसटी से एसटी, ईबीसी से ईबीसी, आरसीजी तो आरसीजी, डीक्यू है तो डीक्यू आइएगा। अगर आप हम जैसे बीसी से हैं तो यहाँ पे हम बीसी लिखेंगे, हालांकि हम लड़का हैं, लड़कियां नहीं हैं, एएनएम लड़कियां को मिलता है। मैं कुछ देर के लिए मान लो सुदीप कुमार लड़की है, आइएगा हम बीसी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ पे यूआर में 4 गो सीट लिख लिए और बीसी कोटा में 8 गो सीट है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर दूसरा लाइन देना है, 2 नंबर लिखना। आइएगा अगला कॉलेज, अगला कॉलेज हमारा बिहार शरीफ है, एएनएम स्कूल बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में टोटल 100 गो सीटें हैं, जहां पे यूआर में 40 गो है, फिर मैंने यूआर में 40 सीट लिख लिया। ईडब्ल्यूएस में 10 गो, हम अगर ईडब्ल्यूएस से रहेंगे तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ 10 गो सीट लिखेंगे। एससी में 14 सीट है, तो अगर एससी से रहेंगे तो 14 लिखेंगे। अगर यहाँ एसटी से रहेंगे तो 1 सीट है एसटी में, देखो यही से समझना, एसटी में मात्र 1 सीटें हैं, हाँ ठीक है। आइएगा बाकी सर आपको बीसी में यहाँ पे 11 गो सीटें हैं, टोटल 90 सीट है। डीक्यू कोटा में 4 गो सीट है, ठीक है। हाँ अब भोजपुर में डीक्यू कोटा में 11 गो सीट है, डीक्यू को मतलब विकलांग लड़की लिख लेना है। ठीक उसी प्रकार टोटल 73 कॉलेज है पूरे सरकारी एएनएम का। देखो 73 कॉलेज, सबसे अंतिम में है सारण का कॉलेज, जिसमें सर आपको 60 गो सीटें हैं। यूआर में आपको देखो कितना सीटें हैं, 24 गो सीटें हैं। बाकी आप जिस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे कैटेगरी देख लेना, नीचे सीटें देख लेना। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे। मैंने क्या कहा, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, इसे डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ को मैं बार बार कह रहा हूं, ये पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर पहले टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर नहीं क्लिक करने आता है तो आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना, और टेलीग्राम में जाने के बाद उस पर सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम आईडी पे जाइए और वहां पे सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। मेरा आईडी खुल जाएगा जिस पर लगभग 30,000 लोग ज्वाइन है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको सबसे पहले दिख जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कॉपी में कॉलेज, यूआर सीट और बीसी सीट नोट कर लेना, पूरा 73 कॉलेज का, ठीक है। आइएगा 73 कॉलेज नोट करने के बाद अब सुनिएगा मेरी बातों को, पहले मेरी सुनिएगा। अगर आपका रैंक ज्यादा है, जैसे क्या होता है ना, कितना को क्या होता है कि 30,000 वाला को एएनएम मिल गया और 25,000 रैंक वाला को एएनएम नहीं मिलता है। ये सब काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। वो जो कॉलेज में सीट कम है, आप उस कॉलेज को 1 नंबर पे डाल दीजिएगा, 2 नंबर पे डाल दीजिएगा, तो मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए लड़की लोग अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा, पहले सीटों की संख्या पता करिए, क्योंकि एएनएम गांव देहात की लड़कियां फॉर्म भरती है। उन लोग को लगता है, पता है क्या सर, जानते हैं हमारे घर के बगल वाला जो कॉलेज है ना सर, अगर वो मिल जाता ना सर तो बड़ा अच्छा रहता सर। लड़की ना है सर, घर से बाहर नहीं जाएंगे। आपको सोचिए, आप खुशनसीब कितना है कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, नर्स बनने वाले हैं। आप एएनएम बनिएगा तब तो अपने आने वाले फ्यूचर को एमबीबीएस करवाइएगा। इसलिए सोचिए जरा। इसलिए जिनका ज्यादा रैंक है तो 1 नंबर में एक नंबर काउंसलिंग के टाइम 1 नंबर में उसी कॉलेज को रखिएगा जिस कॉलेज में आपका कैटेगरी में ज्यादा सीट है। मैंने क्या कहा, यूआर सीट मत देखिएगा, हालांकि दोनों देखिएगा, यूआर भी देखिएगा और अपना कैटेगरी भी देखिएगा, लेकिन यूआर में सभी कैटेगरी का लोग फाइट करेगा, लेकिन आपका कैटेगरी में आप ही ना फाइट करिएगा। जैसे हम बीसी से हैं तो बीसीए वाला लोग ना कैटेगरी में फाइट करेगा। हाँ, तो सबसे पहले टोटल 73 कॉलेज का 1 घंटा शांतिपूर्वक अपने घर पे बैठिएगा और ये तमाम चीजें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गया ना। काउंसलिंग के टाइम इतना पहले नोट कर लो, जैसे आप इतना नोट कर लीजिएगा ना तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सर हमको वो वाला कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज में ना सबसे 10 सीट है मेरा कैटेगरी में, ठीक है। समझ गए इतना। अब आइएगा, वो एक नंबर में उसी कॉलेज को डालेंगे। अगर आपका रैंक 30,000 से ज्यादा है, 25,000 से ज्यादा है, तो 1 नंबर में उसी कॉलेज को डालेंगे जो कॉलेज में आपके कैटेगरी में सीट ज्यादा है, ठीक है।
बाकी सर कैसे कैसे डालना उसके ऊपर आप यहाँ और हम बातें करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। आइएगा, ऐसा नहीं पता चला कि हम एससी से हैं और डाल दिए 1 नंबर में पटना, पता चला कि पटना में 5 सीटें है एससी में, तो जिसका रैंक एससी में 200 है उस लड़ेगा क्या आप लड़िएगा? पटना डालने से पटना मिल जाता है? लोगों को लग भी नहीं करता। काउंसलिंग का मतलब पता है लोग क्या समझते हैं, सर 1 नंबर में पटना डालिए ना, पटना नहीं मिलेगा तो मुजफ्फरपुर मिलिए नहीं जाएगा सर। जिसका रैंक 500 है वो क्या करेगा? झाल बजाएगा मंदिर में जाकर के। इसलिए मैं बार बार कहता हूं काउंसलिंग की तरीका को एकदम मत भूलिएगा। काउंसलिंग कहता है कि हमें कटअप के अनुसार डालिए, और आप लोग कटअप पहचान ही नहीं पाते हैं। सब बताएंगे, पेशेंस के साथ रहिएगा। ये एएनएम वाला हो गया। जीएनएम के लिए जिनका भी रैंक है ना 20,000 से नीचे, तो मैंने आपको बताया था कि आपका रैंक 20,000 नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में, आपका रैंक 10,000 से भी कम है, क्योंकि जीएनएम है। 20,000 रैंक आपका है तो 20,000 से नीचे बहुत सारा 8,000 लड़कों लोग होगा रैंक में, है ना। 8,000 लड़का तो इसी छट गया जीएनएम के लिए, बच गया आपका रैंक कितना? 14,000। 14,000 में 4,000 लड़कियां होगा जिसका इंटर में आर्ट्स होगा। आर्ट्स वाला तो जीएनएम करेगी नहीं, तो आप 10,000 रैंक में आ गए ना, आप 10,000 रैंक में आ गए ना, बात खत्म है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, और एक और वीडियो में आपको मैं इसको बेहतरीन तरीका से और क्लियर करूंगा। आइएगा, देखो ये सब प्राइवेट कॉलेज है, समझिएगा एएनएम का, ऐसा मत सोचिएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ निजी संस्थाएं, ये प्राइवेट है। अब आइएगा थोड़ा सा जीएनएम की दुनिया में, प्राइवेट कॉलेज पूरा भरा हुआ है बिहार में। आइएगा जीएनएम देखो, आइएगा अगर आपको चाहिए पटना पीएमसीएच, तो पीएमसीएच में टोटल 66 गो सीटें हैं, वैसा ही कॉपी में डायरी नोट बनाइएगा। और आपको ईडब्ल्यूएस में पटना में ना, ईडब्ल्यूएस में मात्र 7 गो सीटें हैं, एससी कोटा में 10 गो सीटें हैं, एसटी में 1 गो सीट है। हाँ, एसटी से आप हैं, आपका रैंक ज्यादा है, अब पता हम 1 नंबर में पटना डाल दिए सर, पटना में एसटी में तो 1 गो सीटें है, यूआर में 26 गो सीट है, यूआर में 26 गो सीट है। तो यूआर में जो 26 गो सीट है तो इसमें सब कैटेगरी का लोग ना फाइट करेगा। हाँ, तो ये देखिएगा, तो आपको दोनों रैंक देखना है, अपना रैंक भी देखना है और जो आपके जो यूआर रैंक भी देखना, जो आप कैटेगरी से है वो रैंक देखना और यूआर देखना। आइएगा टोटल इस प्रकार से, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आइएगा बाकी लैब टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट वाले आ जाएगा, टोटल 26 को कॉलेज। देखो ये प्राइवेट कॉलेज है, यहां पे लिखा हुआ है ना निजी संस्था जीएनएम कॉलेज, ठीक है। आइएगा जीएनएम में कोई छेड़छाड़ नहीं, अब जीएनएम प्राइवेट कॉलेज में भी कोई छेड़छाड़ नहीं। प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो बाद में लेंगे, अभी क्या लेंगे। आइएगा एक बार नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज वाला तंग कर देगा आपको। आइएगा जो लोग पटना पीएमसीएच में ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट लेना चाहता है, लैब टेक्नीशियन लेना चाहता है, एक्सरे लेना चाहता है, ओटी असिस्टेंट लेना चाहता है, ऑप्थॉल्मिक असिस्टेंट होता है, ये होगा ओटी असिस्टेंट, जो भी लेना चाहते हैं तो उनसे मैं लड़का लोग से तो यही कहता हूं, लड़का लोग को पारा मेडिकल में बड़ा शोषण किया जाता है। हाँ, बहुत शोषण किया जाता है। जीएनएम लड़का भी कर सकता है, लेकिन बिहार सरकार अलाउ नहीं करता सरकारी से, प्राइवेट से आप कर सकते हैं। तो बड़ा शोषण करता है पैरामेडिकल के छात्रों के साथ, हालांकि बॉयज के साथ ज्यादा शोषण होता है, बहुत ज्यादा पैरामेडिकल में, ठीक है ना। लैब टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट में कॉलेज ही नहीं है यार, कहां से मिलेगा लड़का लोग को ज्यादा रैंक वाला को कॉलेज? देखो ना, बहुत कम कॉलेज है। तो आप भी ऐसे नोट कर लीजिएगा, सब देखो ओटी असिस्टेंट सबका दिया हुआ है। जो 10th पास वाले हैं उसके लिए ड्रेसर, ठीक है। हाँ देखो सबसे ऊपर में ही ड्रेसर था, हो ला ला ला, हाँ 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 हाँ। आइएगा सर, देखिए ड्रेसर है ना, देखो यहाँ पे आइएगा, सब ड्रेसर कॉलेज है, ठीक है। पीएमसीएच पटना में ड्रेसर का 30 को सीट है जो 10th पास पर है, ठीक है। इसे समझ लेना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथी मेरी बातों को सुनिएगा। देखो इसमें है क्या ना, पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। हमारी एक और वीडियो जाएगा, कहोगे सर इसी वीडियो में बताना दीजिए। देखो अभी है क्या ना, इसमें सर हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है तबीयत, ठीक है। हमें एएनएम का सभी कॉलेज का कट ऑफ हो चुका है जारी, ठीक है। एएनएम के सभी कॉलेज का हम कर दिए, लेकिन पता है क्या, बीसीसी ने अभी तक 2000 पिछले 5 साल का जो कट ऑफ होता है ना, बीसीसी ने अभी तक जारी नहीं किया है। पिछले साल का जारी किया था, लेकिन 2023 का अभी तक जारी नहीं किया बीसीसी दोबारा कि कट ऑफ कितना गया था। तो बस हम उसी कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, और ये कट ऑफ जो है वो सीट मैट्रिक्स आने से पहले बीसीसी से अपलोड कर देता है वेबसाइट पे। तो सर हमें थोड़ा सा और आपके सेवा देने में आसान हो जाएगा। मैं आपको बस इसमें लिख दिया और साफ शब्दों में ये डायरी में, और ये डायरी का पीडीएफ हम आपको डायरेक्ट एक दिन अगले वीडियो में पैनल पे चला देंगे।
और ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे कि देख लो इतना रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सर अभी तैयार वाला देखो, लोग पता है कितना पेज तैयार किए हैं, पेज गिनो ना, देखो देखो 1 2 3 4 5 क्यों 73 कॉलेज है, और सभी कॉलेज का 55 साल का हिस्ट्री देखना पड़ता है ना, उसी अनुसार से ना काउंसलिंग करिएगा। देखो कितना, देखो कॉलेज है, कॉलेज में कट ऑफ है, सब कुछ है सर। ठीक है, हाँ अभी टोटल देखो लग रहा है 10-15 पेज मैंने लिख दिया है सर। ठीक है, तो माफ करिएगा गुरु। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे टीम से जो भी लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हम लोग इसी अकॉर्डिंग काउंसलिंग करते हैं, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग। हमारे यहां सिर्फ सरकारी कॉलेज में काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग जो भी हमारे संस्था से कराना चाहते हैं, जिनका पहले से पेमेंट आया हुआ था तो उनको टोकन नंबर मिल गया होगा। जो लोग अभी से मेरे यहां काउंसलिंग कराना चाहते, तो उन छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूं, आप सभी, हमारी ऑफिस अभी बंद है क्योंकि सभी स्टाफ अभी छुट्टी में है। आप सभी लोग 12 तारीख के से 13 अक्टूबर से कांटेक्ट करिएगा या 14 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए, तभी पेमेंट करिएगा। अभी कोई पेमेंट मत करिएगा क्योंकि भी टोकन नंबर नहीं मिलेगा, सभी ऑफिस बंद है अभी मेरा। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, हमारी अगली वीडियो जो जाएगा उसमें हम आपको साफ साफ बता देंगे। तब तक आप सब लोग इतना नोट कर लीजिए। और देखो काउंसलिंग हमारे से सब कोई मत कराइएगा, तो क्या हम जैसे काउंसलिंग करेंगे ना, सेम वही वाला पीडीएफ हम आपको पैनल पे चला देंगे, और सेम यही वाला पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे कि इतना रैंक पर आप ये वाला कॉलेज डालिए। ठीक है, और सब 55 साल का प्रीवियस ईयर पहले कट ऑफ वाला रहेगा। ठीक है, आप इतना जरूर कर लीजिएगा। अब आइएगा सर जरूरी सूचना की तरफ। देखो सबसे पहले सर हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबा हो जाता है क्योंकि मैं अधूरा नॉलेज नहीं दे सकता हूं सर, अधूरा जानकारी देने में मुझे खुद घृणा वाला फील होता है सर। ठीक है, हाँ आइएगा, सबसे पहले आप लोग जरा आइएगा मेरी तरफ। सर एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, ये और रुक जाओ पहले एक बात और। देखो सर हमारी टीम का जो ना, देखो ना, पूरे बिहार में रैंक 2 दिए थे, पॉलिटेक्निक में रैंक 3 इस बार, यूपी में रैंक 3, झारखंड में रैंक 6 सर, उत्तराखंड में रैंक 4। पॉलिटेक्निक का तो बच्चा इतना प्यार दे रहा है ना सर, इस बार पैरामेडिकल का भी बैच आएगा, दुर्गा पूजा के बाद पैरामेडिकल का भी बैच आएगा। ठीक है सर, आइएगा। देखो सुन लीजिए, मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप कुमार ऑफिशियल, इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात, जो ये हमारी टीम का नंबर है जो कि 12 अक्टूबर तक अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि ऑफिस बंद है। अब जो लोगों को सर और जानकारी चाहिए, मतलब किसी प्रकार की जानकारी चाहिए पैरामेडिकल में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। 5 घंटा बाद दूंगा, 10 घंटा बाद दूंगा, लेकिन जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको मैसेज में रिप्लाई नहीं मिलेगा तो संडे मैं लाइव आता हूं, और लाइव में सभी बच्चे की समस्या का समाधान होता है। तो जो लोग अभी तक नहीं किया है ज्वाइन टेलीग्राम आईडी को, तो ये मेरा पर्सनल आईडी है जिस पर 10,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा आईडी है संदीप-184240। जाइए फॉलो करिए, अपनी समस्या को बताइए, हम आपकी समस्या पे खड़े उतरेंगे। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपके हर कदम पे साथ रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुक्रिया।